नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले कुछ समय से आपको न दिखने वाले नेता ने दर्शन देने शुरू कर दिए होंगे। इसी बीच कुछ नेताओं ने दिल्ली के चक्कर काटने भी शुरू कर दिए होंगे। बात टिकट वितरण की है, बात सत्ता की है, बात पावर की है। हर कोई पावर में रहना चाहता है। हरियाणा के अंदर बीजेपी सत्ता में है और वह तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरी है, जबकि लोकसभा चुनावों के नतीजों से उत्साहित होकर कांग्रेस भी वर्षों बाद सत्ता में वापसी की आस से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार का चुनाव 2019 के मुकाबले किन मायनों और मुद्दों में अलग है। सबसे पहले बात करते हैं सीएम फेस के चेहरे को लेकर। इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस शायद गुटबाजी के डर से किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे नहीं लाना चाहती। वही इंडियन नेशनल लोकदल व बसपा की तरफ से भी चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ मोहन लाल बड़ोली, नायब सिंह सैनी जैसे नेताओं का नाम आगे आना और इस बार के लोकसभा चुनावों में टिकट वितरण में कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं का नाम सामने आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बार का चुनाव जाट बनाम गैर जाट की राजनीति की तरफ जा सकता है। और अगर इस बार के बदले हुए राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो पिछली बार भी कोई पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन बीजेपी की सीट ज़्यादा होने के कारण नवनिर्मित जेजेपी के साथ सत्ता का रास्ता अपना लिया। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला भी स्वीकार कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ जाना उनकी एक बड़ी गलती थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हलोपा के साथ गठबंधन किया है। लेकिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली कह चुके हैं कि हलोपा से वह एक या दो सीट से ज़्यादा से समझौता नहीं करेंगे। अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इनेलो बसपा का साथ लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं पिछली बार की किंग मेकर जेजेपी पार्टी भी चुनावों में है। लेकिन नेताओं के इस्तीफे और लोकसभा चुनावों में केवल 0.87% मत हासिल करने वाली जेजेपी के लिए यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा। और वहीं 2019 और 2024 के चुनावी मुद्दों की बात करें तो 2019 में एक निश्चित जाट वोट बैंक बीजेपी ने हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में किसान बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मुद्दा उठाया और विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित करने के बाद उन पर भी हुई राजनीति एक मुद्दा बन सकती है। हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस अग्निवीर योजना को एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। एक पार्टी जहां इस योजना को खत्म करने की बात करती है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी इस पर बात भी नहीं करना चाहती। पंजाब की तरफ हरियाणा का युवा भी अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है। प्रदेश में गैंगवार बढ़ रहा है। किसी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की हत्या तक कर दी जाती है। ये मुद्दे बनेंगे, बनाए जाएंगे, लेकिन जवाब देना होगा 5 साल तक सत्ता सुख भोगने वाले नेता को। लेकिन इन्हीं मुद्दों के बीच 2024 का लोकसभा वोट प्रतिशत दर्शाता है कि यह चुनाव कितना जबरदस्त होने वाला है। देखना होगा कि क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आकर इतिहास रचती है या कांग्रेस 10 साल का सूखा समाप्त कर सत्ता में वापसी करती है, या कोई क्षेत्रीय पार्टी ही बड़ा उलटफेर करती है। आप भी अनुमान लगाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।